स्टूडेंट टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 26। स्टूडेंट आज हम वर्कशीट नंबर 26 को करेंगे। टुडे डेट इज़ 28 December 2020, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल रीड अ पैसेज रिलेटेड टू द चैप्टर दिस इज जोडीज फोन एंड वी विल डू सम एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू द सेम चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज हियर, पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स गिवन। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं और उन्हें आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंसेज। पेनी फेल्ट, फर्स्ट सेंटेंस इज पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। सेकेंड, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। थर्ड, फोन्स मदर वॉज किल्ड। फोर्थ, Jody sent Melville back. Fifth, Jody's mother was stunned at what Jody had said. तो फर्स्ट पर हम किसको रखेंगे स्टूडेंट? फोन्स मदर वॉज किल्ड, फोन की माँ को मारा गया। थर्ड को हम फर्स्ट पर रखेंगे। सेकंड पर हम पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। जो पेनी है वो घेराव फील करता है जब जोडी की ये कहता है कि मैं फ़ोन को घर लेकर आऊँगा। थर्ड प्लेस पर हम किसको रखेंगे स्टूडेंट? थर्ड पर हम फिफ्थ वाले को रखेंगे। जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। जोडी की माँ बहुत ही हैरान हो जाती है कि जोडी ने ये क्या कहा। तो फिफ्थ को हम थर्ड पर रखते हैं। फोर्थ पर हम किसको रखेंगे? मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। कि मिलविल ऑफर करता है एक राइड के लिए जोडी को कि वो उसकी हेल्प करेगा फ़ोन को ढूंढने में। तो इसको हम सेकंड वाले को फोर्थ पर रखते हैं। फिफ्थ पर जोडी सेंट मिलविल बैक। जोडी जो है मिलविल को वापस घर भेज देता है, इसको हम फिफ्थ पर रखेंगे, फोर्थ को। नेक्स्ट वी विल रीड पैसेज। He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. अब जो जोड़ी है वो वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वेट करता है कि वो जो घोड़े के खुरों की जो आवाज़ है वो बंद हो जाए, वो वहाँ से चला जाए और फिर वो राइट की तरफ कट लेता है। जो झाड़ियाँ थी वो आगे बढ़ता है तो उसे झाड़ियाँ वहाँ रास्ते में मिलती हैं। वहाँ पर पूरी तरीके से शांति थी। वहाँ पर एक ही शोर था, एक ही आवाज़ आ रही थी। जब जो जोड़ी है वो आगे चल रहा था तो उसके रास्ते में जो टहनियाँ थी या पत्ते थे उनकी खड़खड़ हो रही थी। एकदम से जो जोड़ी है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या कहीं उसने गलत डायरेक्शन तो नहीं ले ली है। देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। बजार्ड का मतलब यहाँ पर बाज है। एक बाज उसके सामने आ जाता है और वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। जो जोड़ी है वो साफ सुथरी जगह में ओक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है। बजार्ड्स सैट इन अ सर्कल अराउंड द carcass of the doe. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. जो बजार्ड्स हैं वो एक सर्कल बनाकर जो डो की डेड बॉडी है उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो मीट खाना शुरू कर देते हैं। वो अपने सिर को, नेक को घुमाते हैं, जोड़ी की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ हिस्ट मतलब एक साउंड निकालते हैं। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. अब जो जोड़ी है वो एक लंबी सी टहनी को उन पर फेंकता है और वो एक ट्री के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो अब जो रेत है उस पर जो फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं वो कैट के होते हैं और जो बिग कैट्स हैं वो जो फ्रेश जो मांस है उसको खा लेते हैं और जो थोड़ा सा खराब सा होता है बचा हुआ जो मांस है वो दूसरे पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday the fawn was not there. अब जो जोड़ी है वो फ़ोन को ढूंढने की कोशिश करता है, वहीं उसी प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था, वहाँ से घास हटाता है, परंतु उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कल ही था क्योंकि आज बहुत कुछ बदल चुका था। फ़ोन वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. अब वो फ़ोन को ढूंढता है परंतु वहाँ पर उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। जो बाज हैं वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पेशेंट हैं वहाँ जाने के लिए और मांस को खाने के लिए। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. अब जो जोड़ी है वो वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने
सॉरी, उसने फ़ोन को देखा था और वहाँ पर वो फुटप्रिंट्स को भी स्टडी करता है, परंतु जो फुटप्रिंट्स हैं वो धुल चुके हैं, रात को बारिश आई थी और वहाँ पर बस कैट के और बजैर्ड्स के ही फुटप्रिंट्स हैं. देन वी read द पैसेज एंड वी विल डू एक्सरसाइज. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है और साइड में आपको हिंट्स भी दिए गए हैं. फर्स्ट इज हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स. हॉर्स पर कौन चला गया था? मिलविल. जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड. क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था? द फोन. जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश. जोडी कौन से जगह पर आया था जहाँ पर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था. जोडी गोट रीड ऑफ द बजार्ड बाय थ्रोविंग हिज डैश एट दैम. जो जोडी है वो क्या फेंक कर मारता है? बो, लंबी सी टहनी. Whose footprints did the sand show? सैंड पर, रेत पर किसके फुटप्रिंट्स थे? बिग कैट्स. What did buzzards do on seeing जोडी? जोडी को देखकर buzzards ने क्या किया? Hissed at him. Why did buzzards clack their wings? To return to their business. 8th, find a word from the above extract which means. nearby का क्या मतलब है? A large branch of tree का क्या मतलब है? तो दोनों स्टूडेंट nearby बाय का मतलब है यहाँ पर एडजेसेंट. ओके, दिस वन. एंड नेक्स्ट इज अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री. लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री का यहाँ पर क्या है वर्ड? सेम वर्ड क्या है? दैट वाज हियर बो. ओके, BOUGH. ओके स्टूडेंट. ओके.